नमस्कार जी, मैं जीएस खोसला आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। और आप मेरी वीडियो जो है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आप वैसे ही मेरे को प्यार मान सम्मान देंगे, जिसके लिए मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूँ। आज हम लेके आए हैं कि सूरज का परिवर्तन मकर राशि में। तो इसलिए ये 14 जनवरी 2024 को हो रहा है और इसे मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं कि जो सूरज है वो मकर राशि में एंटर करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और क्रांति मतलब होता है कि सूरज जो है क्रांति में होता है, दूसरी राशि में जा रहा होता है, इसलिए संक्रांति बनती है। तो ये मकर संक्रांति जो है ये वाले दिन 14 तारीख को, इसमें लोग बहुत दूर दूर इतनी ठंड में भी जाके स्नान करते हैं। कोई गंगा स्नान करता है, कोई बनारस जाता है, कोई कहीं जाता है। तो इसका स्नान का बहुत ही महत्व माना जाता है, इसलिए लोग स्नान करने जाते हैं। और कुछ पुराने लोग जो हैं वो दान पुण्य भी बहुत करते थे। आजकल तो बच्चों को शायद इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इस दिन दान किया हुआ जो वो है वो आपका 5 गुना लगता है। अगर आप मान लो 1,000 रुपये दोगे तो 5,000 का फल मिलेगा आपको। तो ये मकर संक्रांति बड़ी शुभ है। और ये जो सूरज जो है वो आपकी राशियों पे क्या क्या असर डालेगा वो मैं आपकी सेवा में लेके हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम मेष राशि में कहते हैं। तो मेष राशि में ये 10वें घर में आ जाता है, जो कि कर्म स्थान है। और ये कर्म स्थान आपके कर्म को इतना बढ़ाएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी दान करेंगे उसका बेनिफिट ये आपको 5 गुना या 6 गुना भी देगा। तो मेष राशि के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हम आते हैं 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि के ये भाग्य स्थान पे आ रहा है। तो भाग्य स्थान पे आके आपके भाग्य को चमकाएगा। प्लस कोई आपकी पूजा जो आप करवा नहीं पा रहे थे या कहीं यात्रा पे जा रहे थे, तो ये वो यात्रा या पूजा या आपने जो सुखना सुखी थी वो आपकी पूरी कर सकता है। तो करनी भी चाहिए, जो आप मुंह से निकालते हो तो उसको पूरा जरूर करना चाहिए। तो इसके बाद हम आते हैं मिथुन राशि के। तो मिथुन राशि के 8वें घर में आ रहा है। तो मिथुन राशि से जब ये 8वें घर में आता है, तो 8वें घर में आने से ये थोड़ा आपको गाड़ी धीरे चलानी है और अपना जो भी किसी की जमानत नहीं देनी और किसी लफड़े में नहीं पड़ना। उसके बाद हम आते हैं मिथुन राशि के बाद कर्क राशि। तो कर्क राशि के 7वें घर में बहुत ही ससुराल से आपको फ़ायदा हो सकता है, या बीवी आपका हेल्प कर सकती है किसी ऐसे काम में जिसमें कि आप सोच भी नहीं सकते कि बीवी मेरी इस काम में हेल्प कर सकती है। या कोई लेडी है तो वो अपने आदमी से ये जो एक्सपेक्टेशन नहीं भी रखती वो भी उसकी पूरी होंगी। तो ये बहुत ही बढ़िया योग है कर्क राशि के लिए। और ये इस योग का हम भरपूर आनंद लेंगे। इसके बाद हम आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के 6th हाउस में आ रहा है। तो 6th हाउस होता है रोग ऋतु ऋण। तो एक तो आपने कोई रोग नहीं पालना, खांसी जुकाम है उसको ये ना हो, क्योंकि कोरोना का भी शोर मचा हुआ है कि इसको लंबा कर लो। तो इसको इंस्टेंट आपने मेडिसिन लेनी है। और कर्जा आपने लेना है ना आपने कर्जा देना है। तो कोई मांगता भी है तो आप उसको पहले मत बताओ कि मेरे भाई ये है या वो है, क्योंकि कोई मांग लेगा आप नहीं दोगे फिर लड़ाई होगी। इसलिए आप जो है सिंह राशि वाले थोड़े अलर्ट मोड पर रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब इसमें आता है कन्या राशि। तो कन्या राशि के ये 5वें घर का माली में आएगा। तो कन्या राशि के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। इनको शेयर मार्केट से, लॉटरी से, किट्टी से, जुए से, सट्टे से इसमें इनको फ़ायदा हो सकता है। और बच्चे जो आपकी बात नहीं भी मान रहे थे वो मानने लग पड़ते हैं। या आप कहीं मूवी देखने जा सकते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट का भी हाउस है। तो इसलिए ये जो है आपके लिए कन्या राशि के लिए ये गोचर जो है जो बता रहा हूँ वो हो सकता है। और इसके बाद हम आते हैं तुला राशि। तुला राशि के ये जो है 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस में आने से ये आपकी गाड़ी आपको दिला सकता है, आपके मकान की रेनोवेशन रुकी हुई थी वो करवा सकता है, या कहीं आप मकान का बयाना देना चाह रहे थे वो रुका हुआ है तो वो क्लियर करवा सकता है। तो तुला राशि के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल टाइम है। उस टाइम का पूरा उपयोग करें और जो आपके रुके हुए काम थे वो सारे बन सकते हैं। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड, गाड़ी रिलेटेड,
या आपकी मदर की तबीयत ख़राब चल रही थी तो उनको कोई अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। तो तुला राशि के बाद आप आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के थर्ड हाउस में आ रहा है। तो थर्ड हाउस जो होता है पराक्रम का होता है कि आपका पराक्रम जो है वो बढ़ जाएगा। और छोटे भाई बहन से कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसमें आपकी सुलह हो जाएगी। या आप छोटे भाई बहनों की कोई शादी रुकी हुई थी, कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, या किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, तो ये सारे काम जो हैं आपकी राशि के हिसाब से छोटे भाई बहन को फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक राशि से और राशियों आपकी फैमिली का भी हम कैसे बताते हैं, या एक कुंडली से या एक लगन से हम कैसे बताते हैं। तो ये सब आपका प्यार है, ऊपर वाले की कृपा है। तो इसमें हम अब बताते हैं आपको धनु राशि। धनु राशि जो है उसके ये आ रहा है सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में आके ये अब वहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो ये आपके पैसे को काफ़ी बढ़ा देगा, आपके कुटुंब को बढ़ा देगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है, सुनहरा टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ है। इसके बाद हम आते हैं कुंभ राशि में, मकर राशि में, सॉरी मकर कह रहा हूँ, मीन राशि में। तो मीन राशि कुंभ राशि के ये 12th हाउस में आएगा। 12th हाउस में आने से ये जो है आपका कोई इंटरनेशनल टूर या कहीं आप डोमेस्टिक जाने की सोच रहे थे तो ये आपका खर्चा कराएगा, और हो सकता है किसी बीमार की भी पता कर सकते हैं। तो ये जो आपको ये दे रहा है कुंभ राशि के लिए भी बढ़िया है। और इसमें हम मकर राशि में स्किप करके मकर राशि के ये लगन में आ रहा है, तो मकर राशि के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। और ये जो है मकर राशि के लिए थोड़ा सा आपको गुस्सा दिला सकता है, और कुंभ को भी बढ़िया देगा। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि कुंभ और मकर पे दोनों पे शनि की 60 चल रही है, तीसरा मीन पे चल रही है। तो आप लोग बिना पूछे कहीं इन्वेस्ट ना कर दें, सलाह लेके काम करें। और उसके बाद हम बताते हैं आपको मीन राशि। तो मीन राशि के जो ये 11th हाउस पे आ रहा है, तो मीन राशि के लिए तो ये पाँव बारा कर देगा। मीन राशि बहुत बढ़िया राशि को रहेगी इस पीरियड में, क्योंकि 11वां घर होता है लाभ का, हर तरीके के लाभ का। तो ये आपके हर तरीके के प्रॉफिट बढ़ाएगी। बाकी देखो जी, शनि की 60 है, किसी को ढैया है, किसी को महादशा राहु की चल रही है, किसी को शनि की चल रही है। ये सारी चीज़ें आप जन्म पत्री दिखाकर उसका पूर्ण इलाज कर सकते हैं कि क्या इसमें आपको प्रिकॉशन लेनी है, कहाँ आप बच सकते हैं और क्या है। तो ग्रह बड़े बलवान होते हैं। जैसे एक बार जंगल में शेर जो है कभी भी किसी को उठा के खा जाता था, तो जंगल वालों ने मीटिंग की कि भैया ऐसे तो सारे डर डर के जीते हैं, तो क्यों ना एक एक की बारी लगा लें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, भाई आज हिरन जाएगा, आज खरगोश जाएगा, आज वो जाएगा। अब बारी जब आई लोमड़ी की, तो लोमड़ी ने शेर को पहुंचने में देर कर दी, तो शेर खूंखार हो गया, भाई मैं जंगल का राजा और तू आ ही नहीं है। तो लोमड़ी वैसी चालाकी में मशहूर है। तो लोमड़ी ने कहा कि मैं तो टाइम से आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक शेर और मिल गया मेरे को। वो कहता है ऐसा कौन सा आ गया कि एक शेर, और शेर तो मैं राजा मैं ही हूँ और इस जंगल का। तो कहती यार तेरे को मैं दिखाती हूँ। तो पीछे पीछे चल पड़ता है शेर। अब वो कुएं में जाके उसके पास जाके कहती है नीचे देख परछाई में एक शेर है। तो शेर कहता हाँ शेर तो है। तो शेर का जब समय खराब आया तो वो अपनी परछाई को ही वो सामने दूसरा शेर समझ के, जब वो उसको हुंकारा भरता था तो उसके विज़न ही नज़र आना है। तो वो जो है इस चक्कर में लोमड़ी अपने दिमाग के साथ उसको कर देती है। वो शेर जो है वो कुएं में छलांग मार देता है। तो जब समय खराब आता है तो छोटे से छोटा आदमी भी आप पे ऐसा वार कर सकता है कि जो आप राजा कहो या शेर कहो तो आपको जो है झुकना पड़ सकता है। तो ये सब बताने का मतलब यही है कि ग्रह जो हैं वो किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो शेर है तो चाहे वो चींटी है तो चाहे वो हाथी है, चाहे आम आदमी है चाहे राजा है। कई बार आपने देखा होगा कि राजाओं को भी जेल हो जाती है, देश निकाला हो जाता है।
तो ये सब ग्रह चाल है, इसमें कोई ये नहीं कि एक बार जो राजा बन गया सारी ज़िंदगी राजा रहेगा। तो जब उनका भी टाइम ख़राब आता है तो हमारा सब बताने का आपको यही मतलब है कि जब ग्रह ख़राब आते हैं, चाहे वो शेर हो चाहे कोई हो, सभी के ख़राब है। तो इसी से ही मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला, मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। धन्यवाद।